हे माता जी, आपको तो महल की सारी सूचना का पता ही है। मेरे वन में जाने का समय हो गया है माता जी, इसलिए मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूं। अनुज लक्ष्मण भी हट ठाने बैठा है कि मेरे साथ वन में अवश्य चलेगा। मैंने इसे बहुत समझाया माते, परंतु यह मेरी बात नहीं मान रहा है। यह मेरे साथ विपिन में जाने के लिए तैयार हुआ है। हे माता, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं रघुवंश की इस कीर्ति को सदैव और ऊंचा बढ़ाता रहूं माते। सुनिए माता जी। हाँ कहो बेटे। आज्ञा दे दो माता मुझको, मैं आज्ञा लेने आया हूँ। रघुबर के साथ सदा माता, वन में मैं भी अब जाऊं। बस 14 वर्ष बसु वन में, फिर तेरे दर्शन पाऊंगा। क्या समय लगे दिन जाने में, सब बीत सहज ही जाएगा। क्या सेवा भ्राता की करूं, माता बन में जाए। अवधिवास करना नहीं, अब कुछ ना मुझे सुझाए। हे माँ, आप मुझे आशीर्वाद देकर भैया के साथ वन में जाने का आज्ञा दीजिए, और मैं भैया की सेवा करता रहूंगा। सुनो बेटा लक्ष्मण, वन को जाते हैं राम सिया, जो त्याग अयोध्या धाम। तो ऐसे नगर अयोध्या में अब नहीं तुम्हारा काम। ठीक है माँ। हे लालच भी चिंता त्यागो, तुम सखा गुरु पितु माता। धन्य हो माँ, धन्य हो। जाए वन करो सेवा, भानज की जेठे भ्राता। ठीक है माँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। पर यही सिखावन है मेरी, सेवा में हो न कसर बेटा। ठीक है बेटा, हाँ, जाओ और अपने बड़े भैया की सेवा हमेशा करना। धन्य हो माँ, धन्य हो। ठीक है माँ, मैं आपके आज्ञा के अनुसार वन में भैया और माता की सेवा करता रहूंगा, जिससे किसी माँ का लाल हर वक्त सेवा में तत्पर रहे माँ। ठीक है माँ, मैं आपके चरणों का आशीर्वाद लेकर भैया के साथ जा रहा हूँ।
जनकी सुता के साथ राम गईल बनवा हो रामा। आयुष्मान बेटे राम, आयुष्मान बेटी सीता, आयुष्मान बेटे राम। हे राम। हेलो, अब शोक दूर की जय सारा, चरणों में नाऊ शीश पिता चरण। वन में आनंद सहित रहो, दीजय ऐसी आशीष पिता बन में। हे पिताजी, अब चिंता त्याग दीजिए। वह अवसर आ गया है जब मुझे आपके वचन को पूर्ण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा वन का जो समय है वो सुखद रूप से व्यतीत हो। पिताश्री, हे बेटे राम, जो कुछ भी मुझसे बना क्षमा करो अपराध, आज्ञा बन की दीजिए देकर आशीर्वाद। सुनो राम। हाँ पिताश्री। की जय अपने मन की बेटा, पर मैं यह सत्य कहूँ बेटा। शांत हो जाइए पिताजी। तुम छोड़ मुझे बन को जाओ तो मैं जीवित नहीं रहूं। इतना दुखी ना होइए पिताश्री, धीरज धारण करिए, शांत हो जाइए पिताश्री, शांत हो जाइए। इस कारण पुत्र यहाँ रहिए, आज्ञा मेरी बिसराओ। अब कीर्ति मेरी जग होय भले, पर राम कहीं मत जाओ। हे बेटे राम, दुनिया मुझ पर हंसेगी इसका मुझे परवाह नहीं है,
लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा, मत जाओ। नहीं नहीं पिताजी, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या आपको अपने राम पर विश्वास नहीं? क्या आपके वचन का कोई मूल्य नहीं है? हे पिताजी, आप चिंता ना करिए। सुख अथवा दुख तो मन की स्थिति का भाव है, और मैंने तो अपने मन को तपोवन की ओर लगा दिया है। इसलिए पिताजी, मुझे यह जो अवसर प्रदान हुआ है, आपकी कृपा द्वारा उसे पूर्ण करने का आशीर्वाद दें, और मैं रघुवंश के नाम को और प्रकाशित कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दें। नहीं राम, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते राम, नहीं जा सकते। हे पिताश्री, इतनी चिंता ना करें। क्या आप जैसे महारथी को यह शोभा देता है कि वह अपने वचनों को पूर्ण न कर सके? हेलो हेलो, सुनो बेटे राम। हाँ कहिए माताश्री। तुम जितनी बात करो इनसे, भूपति उतना दुखी पावेंगे। इन्हीं को ना समझ में कुछ आवे, बस तुम्हें देख कर रोवेंगे। और सुनिए बेटे राम। हाँ माता जी, मैं सुन रहा हूँ। हे बेटे राम, तुम जितने देर इनसे बात करोगे, भूपति उतना ही दुख पाएंगे बेटे राम। सुनिए माता जी। हो बेटे राम। माता क्यों बहुत दुख पाती हो, मैं अभी विपिन को जाता हूँ। मैं लीजिए अपने ये आभूषण, मुनियों का भेष बनाता हूँ। हे माता जी, आप चिंता ना करें। मुझे तो वैसे भी इस अयोध्या में एक घड़ी रुकना व्यर्थ लग रहा है। बस आप सभी का आशीर्वाद मिल गया। अब मुझे वन में जाने की आज्ञा दीजिए। और माताजी, दुख सिर्फ इतना है कि इस अवसर पर मेरा परम भक्त, मेरा भाई भरत नहीं है। मैं उसे एक बार अपने इन नेत्रों से नहीं देख पाया माते, और 14 वर्षों के पश्चात ही मैं उसको देख पाऊंगा। बस इस हृदय में यही इतना कष्ट है माते। हे पिताश्री, अब हमें जाने की आज्ञा प्रदान करें। लखनलाल और जानकी भी हट कर रही हैं मेरे साथ विपिन में जाने की, तो इन्हें भी आज्ञा प्रदान करें पिताश्री। ये सुमंत, तुम महल में जाकर तपसी वस्त्र है लेकर शीघ्र आइए।
पंडाल के पास आओ। हेलो, हैप्पी पांडे, अगर मेरी आवाज़ सुनते हो आप पंडाल के पीछे आइए। हैप्पी, तूफान आया तूफान आया समा थर थराई, किसी से कोई दर्द न कहे। तूफान आया समा थर थराई, किसी से कोई दर्द न कहे। धारा रुकी सरयू बनी के जोगिनिया, अवध की धारा रो। हे सुमंत, सीता को भी तपसिन वस्त्र पहना दीजिए। रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रही तू सागर। राघव को बन मांगा है क्या, सीता को भी मांगा है। पे क्या अधिकार तेरा, जो जोगिन उन्हें बनाती है। हम जितना दबते जाते हैं, तू उतना चढ़ती जाती है। आयुष्मान भव बेटे। हे कैकेयी, आपने वन केवल राघव को मांगा है, सीता को नहीं। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती हो, खुश रहो बेटे लक्ष्मण। आयुष्मान भव सुमन। सुनिए गुरुदेव, कहिए। आशीर्वाद दीजिए भगवान, यह सेवक बन को जाता है। बसना इस अवधपुरी में आप, बस मुझे नहीं ये सुहाता है। बस और सुनिए गुरुदेव, मैं बचना पिताजी के पालू, प्रिय
भारत अवध का राज करे प्रिय। आज्ञा आशीष प्रदान करे, स्वीकार विनय यह आज करे। आज्ञा हे गुरुदेव, कहिए। मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं पिताजी के वचनों का पालन कर सकूं और रघुकुल की रीति को और आगे बढ़ा सकूं। ठीक है बेटा राम, जो आपकी इच्छा है और उस इच्छा को आप पूर्ण रूप से पूर्ण करेंगे। किसी प्रकार को आपको 14 वर्ष कोई कष्ट नहीं आएगा। यह आशीर्वाद हमारा आपके साथ। धन्य हो नाथ। सुनो सुमंत, रथ अपना शीघ्र सजाओ तुम, श्री राम निकट ले जाओ तुम। बन दिखला कर उन तीनों को, फिर वापस वैसे लाओ तुम। हे सुमंत, आप अपना रथ सजा करके थोड़ी दूर घुमा करके फिर आप इन तीनों को वापस ले आना सुमंत, वापस ले आना। हे राम, हे प्रभु, आयुष्मान बेटे राम, आखिर आप मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो सुमंत। राम, आप मुझे छोड़कर मत जाओ, नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। राम। नहीं नहीं पिताश्री, ऐसी अनुचित बातें न कीजिए। ईश्वर न करे कभी मुझे ऐसा अवसर भी देखना पड़े, मैं 14 वर्षों के बाद पुनः यहाँ आके आपके दर्शन करूं, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए पिताश्री। हे राम, आप आखिर समझते क्यों नहीं? मेरे हृदय की वेदना को आप नहीं देख रहे हो राम। मत जाओ, मेरी जग में हंसाई होगी, अपकीर्ति होगी, वो मुझे चलेगा राम, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। हे पिताश्री, क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं? यदि पुत्र के किसी कार्य से पिता के वचन की आपूर्ति हो तो उसमें पुत्र का जग हंसाई होगा, और मैं नहीं चाहता कि रघुकुल की कहीं भी जग हंसाई हो पाए। इसलिए अब आदेश दीजिए। हे सुमंत, आप रथ निकालिए और हमें मुख्य द्वार तक छोड़ दीजिए। हे राम, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान बेटी सीता, सौभाग्यवती हो बेटी। खुश तुम रहो क्यों बेटी जा राम। रही हो मुझे छोड़कर? हे राम, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान बेटे लक्ष्मण, खुश रहो बेटी सीता। दीर्घायु हो पुत्र।
लेकिन लक्ष्मण तुम क्यों जा रहे हो मुझे छोड़ करके? तुम्हें हे- तो मैंने वन दिया नहीं है। हे पिताश्री, मैं यहाँ अकेले क्या करूँगा इस राज्य में? मैं तो अपने भैया का सेवक हूँ और उनकी सेवा करना चाहता हूँ। जाने दीजिए पिताजी, हे राम, रोकने से अब कोई फायदा नहीं है। जाओ जाओ, तुम लोग जिद पर अड़े हो। प्रणाम पिताश्री। खुश रहो, चिरंजीवी हो बेटा। आयुष्मान भव बेटे राम, सौभाग्यवती हो सीता। हे राम, खुश रहो बेटे लक्ष्मण। हे राम, आयुष्मान भव बेटे लक्ष्मण।